यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 वचन 5 से लेकर 9 तक मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर हम एक ऐसी घटना पढ़ते हैं जब प्रभु यीशु मसीह एक कुंड के पास गया था और वहाँ उसने ऐसे एक मनुष्य को देखा जो 38 वर्ष से बीमारी की हालत में वहाँ पर पड़ा हुआ था। इस कुंड के बारे में ऐसा लिखा गया है कि उसके आसपास हमेशा बीमार, अंधे, गूंगे, लंगड़े बैठे हुए रहते थे। वो इस प्रतीक्षा में रहते थे, इस इंतज़ार में रहते थे कि कब परमेश्वर का स्वर्गदूत इस तालाब के पानी में उतरेगा और पानी को हिलाया करेगा। क्योंकि उस कुंड की एक विशेषता थी कि स्वर्गदूत नियुक्त समय पर इसमें उतरकर पानी को हिलाते थे और स्वर्गदूत के पानी के हिलाने के बाद जो मनुष्य पहला उसमें उतर जाता था, सबसे पहला, वो किसी भी प्रकार की बीमारी उसको क्यों ना हो, वो अच्छा हो जाता था। ये उस कुंड की खासियत थी, विशेषता थी। और इस कारण वहाँ पर हमेशा बीमार लोग, अंधे, गूंगे, लंगड़े और तरह तरह की बीमारी पड़े हुए रहते थे और प्रतीक्षा करते रहते थे कि स्वर्गदूत कब उतरेगा और कब पानी को हिलाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आप समझ सकते हैं कि उस कुंड के वहाँ का माहौल क्या रहेगा। बीच में कुंड है, चारों तरफ से बीमार और अंधे और लंगड़े और उनके साथ यकीनन उनके रिश्तेदार भी रहेंगे। सारे लोग प्रतीक्षा करते रहते थे और जब स्वर्गदूत पानी हिलाते थे, सबों की एक ही तरस होती थी कि मैं पहले उतर जाऊँ, मैं पहले उतर जाऊँ, क्योंकि जो पहले उतरता था वही ठीक हो जाता था। यहाँ पर लिखा गया है, इस कुंड के पास प्रभु पहुँच गया। उसने वहाँ बहुत सारे लोगों को देखा, पर उन लोगों के बीच में ऐसे एक मनुष्य को देखा जिसे वहाँ पर पड़े हुए 38 वर्ष बीत चुके थे। 38 वर्ष से वो प्रतीक्षा कर रहा था। प्रभु ने उसकी हालत देखी और तरस से भरकर प्रभु उसे पूछ रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? इस मनुष्य ने जवाब दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि स्वर्गदूत के पानी हिलाने के बाद मुझे पानी में उतारे। ये बेसहारा था, कोई उसकी मदद करने वाला, उसको सहारा देकर पानी में उतारने वाला उसका कोई व्यक्ति उसके पास नहीं था। तो प्रभु जब कहता है कि क्या तू चंगा होना चाहता है, तब ये अपना दुख बता रहा है कि मैं एक बेसहारा व्यक्ति हूँ। मैं पानी में उतरने के पहले ही कोई तो दूसरा उतर जाता है और ठीक होकर बाहर आता है। ऐसा करते करते 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीना नहीं, 1-2 साल नहीं, बल्कि 38 साल ये मनुष्य यहाँ पर पड़ा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर प्रभु यीशु ने तरस से भरकर उससे कहा कि उठ और अपनी खाट उठाकर चल फिर।
और जैसे ही प्रभु ने इस वचन के द्वारा उसको आज्ञा दी, ये मनुष्य अच्छा हो गया और बाइबल कहती है ये उठकर चलने फिरने लगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बड़ी अजीब घटना हम यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि स्वर्गदूत जो पानी में उतरता था और पानी को हिलाया करता था, ये भी तो परमेश्वर की ही योजना थी, क्योंकि स्वर्गदूतों का उतरना ये परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार होता है। तो स्वर्गदूत उतरते थे और पानी को हिलाते थे, और हिलाने के बाद जो पहला मनुष्य उतरता था वो चंगाई पाता था। ये सारी परमेश्वर की योजना ही थी। और वहीं पे परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह पहुंच गया और उसने देखा कि परमेश्वर की इस योजना का ये मनुष्य को कोई लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि पानी में उतारने के लिए उसे किसी की ज़रूरत है। ये इतना दुबला है, उसको लकवा है, ये चल नहीं सकता है, उठ नहीं सकता है, इसे किसी की ज़रूरत है। और इसीलिए 38 वर्ष से वो इस प्रतीक्षा में यहाँ पड़ा हुआ है। तो प्रभु ने उसे ये नहीं कहा कि स्वर्गदूत के पानी हिलाने के बाद मैं तेरी मदद करूँगा, बल्कि प्रभु खुद उससे बोल रहा है, उठ और अपनी खाट उठाकर चल फिर। तब तक ये मनुष्य तालाब के पानी में जो सामर्थ था उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, पर वो नहीं जानता था कि जीवित परमेश्वर मेरे सामने खड़ा है। वही सामर्थ जो पानी में उतर रहा था, उससे कई गुना सामर्थ जिसमें है वो उसके सामने खड़ा है। प्रभु उसे कहता है, उठ और अपनी खाट उठाकर चल फिर। और 38 वर्ष के बाद ये मनुष्य खड़ा होता है और चलने फिरने लगता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के इस सामर्थ की आज भी दुनिया को ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि उस ज़माने में लोग बहुत बीमार हुआ करते थे और आज के दिन में बीमारियां ख़त्म हो गई है। परिस्थिति उल्टी हो गई है। उस ज़माने में जितनी बीमारियां थी उससे कई गुना आज बढ़ गई है। प्रभु के सामर्थ की आज भी दुनिया को उतनी ही ज़रूरत है जितनी उस समय थी। और प्रभु भी वही काम आज भी करने के लिए तैयार है। वो बदला हुआ नहीं है, उसका सामर्थ बदला हुआ नहीं है, उसका प्रेम बदला हुआ नहीं है। हम इस घटना में देखते हैं कि यहाँ पर इस मनुष्य ने यीशु के ऊपर कोई विश्वास नहीं दिखाया था, तो भी प्रभु ने उसको अच्छा किया। इसकी एक वजह थी कि ये मनुष्य वहाँ पर मौजूद था जहाँ पर परमेश्वर की योजना के अनुसार सब कुछ चल रहा था। ये तालाब में स्वर्गदूत का उतरना, पानी को हिलाया जाना और पहला रोगी उसमें अंदर जाकर चंगाई पाना, ये परमेश्वर की योजना थी। वहाँ पे ये मनुष्य बैठकर प्रतीक्षा कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था। और उससे प्रभु यीशु के बारे में कुछ मालूम नहीं था, ना प्रभु के सामर्थ के बारे में मालूम नहीं था। प्रभु वहाँ पे गया और उसने बिना विश्वास दिखाई। उसकी हालत देखकर और उसका बड़ा दुख देखकर प्रभु ने तरस खाकर उसको अच्छा कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जब 2000 साल पहले इंसान के रूप में इस धरती पर था, उसने ऐसे कितने सारे लोगों को अच्छा किया, कितने सारे अंधों की आंखें खोली, गूंगे को बोलने की शक्ति दी, लंगड़े को चलने की शक्ति दी, मरे हुओं को जिंदा किया। और बाइबल हमें सिखाती है कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है, वो बदला हुआ नहीं है। 2000 साल पहले इस्राएल देश में जो अद्भुत काम वो दिखा रहा था और जो प्रेम और सामर्थ दिखा रहा था, वही प्रेम और सामर्थ वो आज भी दुनिया को दिखा रहा है और दुनिया के हर मनुष्य को इसकी ज़रूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम देख रहे हैं दिन ही दिन दुनिया की हालत कठिन बनते जा रही है, समस्याएं बढ़ते जा रही है। एक तरफ से विज्ञान की तरक्की हो रही है, बड़ी उन्नति हो रही है। जैसे कि पुराने ज़माने में लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए पैदल जाना पड़ता था, या तो ऊंट के ऊपर, घोड़े के ऊपर सवार होकर जाना पड़ता था, जिसमें कितने दिन या कितने महीने लग जाते थे।
और आज इतने सालों के बाद विज्ञान की ऐसी तरक्की हो गई है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जहाँ 3-3 महीना लगते थे, वहाँ आदमी 3 घंटे के अंदर पहुँच सकता है। गाड़ी आ गई, हवाई जहाज आ गए, रेलगाड़ी आ गई, कितनी सारी तरक्की हो गई। आप यहाँ बैठकर अमेरिका में किसी के साथ बात कर सकते हैं। अमेरिका में ही नहीं, दुनिया के किसी भी कोने से किसी के साथ आपको बात करनी है, आप आधे मिनट के अंदर फ़ोन लगाकर बात कर सकते हैं, जो कि तरक्की 50 साल पहले या 100 साल पहले या 500 साल पहले नहीं थी। ये तरक्की बहुत हो गई है। पर दूसरी तरफ से मनुष्य का जीवन देखा जाए बहुत बुरा बनते जा रहा है। बीमारियाँ बढ़ रही है, झगड़े बढ़ रहे हैं, परेशानियाँ बढ़ते जा रही है और इस दुनिया को मुक्तिदाता की ज़रूरत है। इस दुनिया को बचाने वाले की ज़रूरत है। इस दुनिया को मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, दुनिया को भारी गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, दुनिया को एक बड़े बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं है, ना सोना चांदी की ज़रूरत है, ना पैसे की ज़रूरत है। दुनिया के हर मनुष्य को मुक्तिदाता की ज़रूरत है, बचाने वाले की ज़रूरत है, छुड़ाने वाले की ज़रूरत है। और ये मुक्तिदाता, बचाने वाला अर्थात उद्धारकर्ता 2000 साल पहले ही इंसान बनकर धरती पर आया है। उस समय वो मनुष्य रूप में था, आज वो मनुष्य रूप में नहीं है, आत्मा के रूप में धरती पर काम कर रहा है। और जितने उसको पुकारते हैं, उनको बचाने के लिए, उनको छुड़ाने के लिए, उनको मुक्ति देने के लिए और उनको दुखों से बाहर निकाल कर खुशी देने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब प्रभु ने इस मनुष्य को देखा, वो उसके पास गया और प्रभु से पूछ रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज दुनिया भर में लोगों के साथ परमेश्वर बात कर रहा है। कितने सारे लोगों के साथ और कितने सारे माध्यम से परमेश्वर बात कर रहा है। पर बुरी बात यह है कि लोग परमेश्वर के आवाज़ की ओर नज़रअंदाज कर रहे हैं और अपने आप को बचाने के लिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए दूसरे अलग अलग रास्तों से जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि विज्ञान के द्वारा हमारा जीवन खुशी से भर जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि एक दिन ऐसी तरक्की हो जाएगी कि दुनिया की हर बीमारी खत्म हो जाएगी, ऐसी तरक्की हो जाएगी कि मनुष्य 100 साल, 200 साल, 500 साल जिंदा रहेगा। ये तरक्की की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दुनिया में अच्छे दिन आने जा रहे हैं, विज्ञान की तरक्की होते जा रही है। समय आ जाएगा जब बीमारियां नष्ट हो जाएगी, परेशानियां खत्म हो जाएगी, हर मनुष्य के पास अपनी कार रहेगी, हर मनुष्य के पास अपना बंगला रहेगा, हर मनुष्य के पास मोबाइल रहेगा। ये वो इसके द्वारा हमारा जीवन खुशी से भर जाएगा, इसका इंतज़ार दुनिया कर रही है। और इसीलिए उन्होंने मुक्तिदाता को पीठ दिखाई है, मुक्तिदाता की आवाज़ को सुनते नहीं है और ना ही वो उसके पास आने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया की हालत बुरी बनते जा रही है और कोई तरक्की हमें बचाने वाली नहीं है। बचाने वाला एक ही है, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जो 2000 साल पहले इंसान बनकर धरती पर आया और हमारे पापों के लिए उसने क्रूस पर बलिदान किया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें मुक्तिदाता की ज़रूरत है, विज्ञान की नहीं है। हम कितने बार चिल्लाकर बताते हैं विज्ञान परमेश्वर नहीं है, विज्ञान ये परमेश्वर का दान है। ब्रदर हमेशा कहते थे कि हम भी विज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। ये माइक विज्ञान की तरक्की है। यदि ये ना होता तो मुझे कितना चिल्लाना पड़ता और तो भी पीछे तक आवाज़ नहीं पहुंचता। ये माइक विज्ञान की तरक्की है। ये हमारा कैमरा अभी रिकॉर्डिंग कर रहा है। आप अगले सप्ताह या उसके बाद मेरा प्रवचन यूट्यूब पर देखेंगे। ये विज्ञान की तरक्की है। यहाँ हम पंखे इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी विज्ञान की तरक्की है और ये विज्ञान परमेश्वर का वरदान है। पर दुनिया ने विज्ञान को परमेश्वर बनाया है। विज्ञान परमेश्वर नहीं है और इसीलिए इन अंतिम दिनों में परमेश्वर दुनिया को हिला रहा है।
जैसे कि सोए हुए मनुष्य को हमें हिला हिला कर जगाना पड़ता है, और कोई मनुष्य बहुत हिलाने के बाद उठता भी नहीं तो आपको उसके चेहरे के ऊपर पानी डालना पड़ता है, शायद इसी से उठ जाएगा। पर यदि बहुत आलसी है तो आपके पानी डालने के बाद भी ये उठेगा नहीं। आपके घर में होगा कोई तो जिसको आप हिलाते हैं तो भी उठते नहीं है, चेहरे पे पानी छिड़कते हैं तो भी उठता नहीं है। बिल्कुल वैसी ही दुनिया की हालत हो गई है। गए 2 साल से परमेश्वर दुनिया को हिला रहा है, और इस बीमारी के द्वारा परमेश्वर बता रहा है कि आप इन सारे बातों से नहीं बचने जा रहे हैं, इन सारे बातों से कुछ नहीं होने जा रहा है। मुझे लगता है 1 या 2 सप्ताह पहले एक भाई ने यहाँ पर गवाही दी जिसको कोरोना हो गया था। मुझे उसकी गवाही बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इन दिनों में बहुत सारे लोगों ने ऐसी गवाहियाँ दी है कि हमको कोरोना हो गया था, हम डर गए थे, हमने फ़ोन पर से प्रार्थना सुनी या यहाँ प्रार्थना घर में प्रार्थना विनती भेजी और उसके द्वारा प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर हो गया, हम ठीक हो गए। ये भाई ने जो गवाही दी थोड़ी सी अलग थी। उसने ऐसे कहा कि मुझे कोरोना हो गया था तो मुझे अस्पताल में भर्ती किया गया, और जब तक मैं ठीक नहीं हुआ मुझे वहाँ पे रखा गया। उससे कुछ परेशानी तो ज़्यादा नहीं हो रही थी, बस उसके रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी। उन्होंने ऐसा कहा कि जब मैं अस्पताल में था तब मेरे दिल में ज़रा भी डर नहीं था। मेरे आसपास लोग मर रहे थे कोरोना से, तो भी मेरे दिल में डर नहीं था, और ना ही उसकी औरत बच्चे डरे हुए थे। आप यकीन कर सकते हैं ये कैसा माहौल हो सकता है कि उसको कोरोना हो गया है या अस्पताल में एडमिट है, उसके आसपास वो लोगों को देख रहा है कैसे बीमारी में मरते जा रहे हैं, और इसको डर नहीं लग रहा है। ना ही उसकी औरत बच्चे घर में है, उनको डर लग रहा है। और फिर कुछ दिनों के बाद उसका रिपोर्ट नेगेटिव आ गया, उसको घर पे भेजा गया। उन्होंने यहाँ आकर गवाही दी, प्रभु ने मुझे अच्छा तो किया, पर इन दिनों में मुझे ज़रा भी डर नहीं लगा। ये भाई प्रभु पर एक अच्छा विश्वास करने वाला भाई है। वो कहता है इन दिनों में मैं प्रार्थना देखता रहा, प्रवचन को सुनते रहा, और मेरे दिल में ज़रा भी डर नहीं आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन दिनों में भले भले लोग डर गए, और ये भाई कहता है कि मेरे दिल में ज़रा भी डर नहीं आ गया। ये कैसे हो गया? मैं आपको बताऊँ कैसे हो गया। ये प्रभु पे विश्वास करता है, उसके दिल में विश्वास जिंदा है। वो प्रार्थना सुन रहा था, प्रवचन देख रहा था, प्रवचन को सुन रहा था। ये सारी बातों के कारण उसका विश्वास इतना बढ़ गया था कि शैतान उसके दिल में डर की आत्मा को नहीं डाल सका। डर की आत्मा होती है, ये डर की आत्मा जब मनुष्य का कब्जा लेती है तब आप चाहे उसको कितना भी समझाओ तुझे कुछ नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा, तो भी वो मानेगा नहीं, क्योंकि उसको डर की आत्मा ने पकड़ लिया है। पर जिसके दिल में विश्वास जिंदा था और जो परमेश्वर के वचनों को सुन रहा था, प्रार्थना में भाग ले रहा था, वो विश्वास में जीवित था, और इसीलिए शैतान उसके अंदर डर की आत्मा को नहीं डाल सका। हालेलुया, 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 हालेलुया। इन अंत के दिनों में हमें मुक्तिदाता की ज़रूरत है, हमें बचाने वाले की ज़रूरत है, छुड़ाने वाले की ज़रूरत है। बड़े बड़े अमीर लोग, पढ़े लिखे लोग इस बीमारी को डर रहे थे, और एक साधारण भाई बोल रहा है कि मुझे डर नहीं लग रहा था, यद्यपि मैं अस्पताल में था और मेरे बाजू में मरे हुए लोगों को देख रहा था, तो भी डर नहीं लग रहा था। भजन संहिता में लिखा गया है कि तुम्हारे दाहिने बाजू में इतने सारे हजारों लोग मर के गिर जाएंगे, बाएं बाजू में सैकड़ों लोग मर के गिर जाएंगे, तुम आँखों से देखोगे पर तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का सामर्थ्य है, ये परमेश्वर का प्रेम है कि हमारे आसपास शैतान का काम चल रहा है तो भी हमारे जीवन में शैतान अपना काम नहीं कर सकता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया का अंतिम समय शुरू है। अपनी आँखों को परमेश्वर की ओर लगाओ। हम बार बार यहाँ से बोलते हैं प्रभु की ओर देखते रहो,
उसकी ओर देखो, क्योंकि जो उसकी ओर देखेंगे वे ही जीवित रह जाएंगे। या तो आप बोलते जाएंगे मुझे ये बीमारी हो गई, मैं ख़त्म हो जाऊंगा, मेरे बच्चे के साथ ये हो जाएगा, मेरी पत्नी के साथ ये हो जाएगा, मेरे घर में वो हो जाएगा। हमें मुक्तिदाता है, बचाने वाला है, छुड़ाने वाला है, और उसने हमारे साथ वादा किया है कि दुनिया के अंत तक सदैव वो हमारे साथ रहेगा। दुनिया के अंत तक सदैव वो हमारे साथ रहेगा, हमेशा रहेगा। वो नहीं छोड़ेगा हमारा साथ, वो नहीं छोड़ेगा हमारा हाथ, वो हमारे साथ रहने जा रहा है, तो हमें डरना नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य को बीमारी से चंगाई दे रहा है। इसके द्वारा वो अपना प्रेम दिखा रहा है और सामर्थ दिखा रहा है। ये उसका प्रेम है कि वो उसको बीमारी में रखना नहीं चाहता है, और ये उसका सामर्थ है कि एक पल में वो उसको चंगा कर रहा है। परमेश्वर का हर अद्भुत काम उसके प्रेम और उसके सामर्थ दोनों का भी प्रमाण होता है। वो हमसे प्रेम करता है और इसीलिए वो सामर्थ दिखाकर हमारे जीवन से दुखों को और परेशानियों को निकालना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम बाइबल में घटना पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु रास्ते से जा रहा था, दो अंधे उसको पुकार रहे थे। वे अंधे थे और चाहते थे कि प्रभु के द्वारा हमको दृष्टि प्राप्त हो जाए। वे चिल्ला रहे थे, प्रभु को पुकार रहे थे, और प्रभु आगे बढ़ रहा था। प्रभु ने आखिर उनकी पुकार को सुना, वो रुका और उसने लोगों से कहा कि उनको यहाँ मेरे पास लेकर आओ। ये दोनों अंधों को प्रभु के पास लाया गया। प्रभु ने उनको पूछा, आप क्या चाहते हैं, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने कहा, हम फिर से देखना चाहते हैं। प्रभु ने उनकी आंखों को छुआ और कहा, तुम्हें दृष्टि प्राप्त हो जाए। और एक पल में उनकी आंखें खुल गई और वे देखने लगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने सारे अद्भुत काम प्रभु के प्रेम और सामर्थ के सबूत थे, और वही प्रभु आज भी जीवित है, वही प्रभु आज भी काम कर रहा है, वही प्रभु आज भी हमारे जीवन में अनगिनत चमत्कार दिखाने के लिए तैयार है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने विश्वास को बढ़ाते जाओ, विश्वास को बढ़ाते जाओ, क्योंकि ये अंत का समय है। और जैसे कि बाइबल में पहले ही भविष्यवाणी करके रखी है कि अंत के दिनों में विश्वास का त्याग होने जा रहा है, परमेश्वर के लिए विश्वास खत्म होने जा रहा है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि गए 2 साल में दुनिया की इतनी बुरी हालत हो गई, तो भी कितने लोग परमेश्वर की ओर मुड़े। लोग अभी भी इस बात में रहे हैं कि बाद में अच्छे समय आ जाएगा, अच्छे दिन आ जाएंगे। परमेश्वर की ओर मुड़ने के लिए लोग तैयार नहीं है। बाइबल में पहले ही बताया गया है, अंत के दिनों में दुनिया में विश्वास का त्याग हो जाएगा। हमें विश्वास को छोड़ना नहीं है, बल्कि विश्वास में बढ़ना है। हमारा प्रभु जिंदा प्रभु है। वो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और युगानुयुग जिंदा रहेगा। वो हमारे साथ है, वो हमें नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चाहे हमारे जीवन में कितनी भी परेशानी क्यों न रहे, कितना भी संकट क्यों न रहे, प्रभु हमारे जीवन में काम करने के लिए तैयार है। मैंने आपको बताया प्रभु ने इस मनुष्य को अच्छा किया। ये कब का चमत्कार है? 2000 साल पहले का। मैंने आपको कहा प्रभु ने अंधे की आंखें खोली। ये कब का चमत्कार है? 2000 साल पहले का। पर वही प्रभु आज भी वैसे ही काम कर रहा है, आज भी वैसे ही काम कर रहा है। अभी पहले सेशन में एक भाई ने गवाही दी, जिसको कितने सालों से नौकरी नहीं थी और वो बहुत परेशान हो चुका था, बहुत परेशान था। उसने फेसबुक पर प्रार्थना सभा को देखा और किसी बहन के द्वारा उसने अपनी प्रार्थना विनती को लिखकर भेजा। यहाँ प्रार्थना घर में उसकी प्रार्थना विनती भेजी गई और वो कहता है जब प्रार्थना विनती भेजी गई उसके 2 दिन के बाद उसको नौकरी मिल गई, 35,000 रुपया पगार मिलने लगा। बताओ, जिसे 4 या 5 साल से नौकरी नहीं थी, उसने गवाही दी है कि मैं इतना परेशान था और इतना निराश हो चुका था कि मुझे लगता था मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। एक बार बस प्रार्थना विनती भेज दी, एक बार,
परमेश्वर के दरबार में एक बार उसने पुकार लगाई, प्रभु ने तुरंत उसकी पुकार सुनी और उसको आशीषित कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें विश्वास में बढ़ते जाना है। दुनिया अविश्वास में बढ़ रही है। कहाँ है परमेश्वर? कहाँ है परमेश्वर का काम? दुनिया शक ले रही है, अविश्वास दिखा रही है। इसीलिए जो चमत्कार लोग, प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग अपने जीवन में अनुभव करते हैं, वे दूसरे लोग अनुभव नहीं करते हैं। एक 5 साल के बेटे की गवाही, अभी वो 6 साल का है। वो जन्म से बोलता नहीं था, लोग उसको गूंगा कहते थे। 5 साल का हुआ तब तक ये गूंगा था, बिल्कुल बोल नहीं सकता था, मम्मी पापा भी नहीं बोल सकता था। तो पिताजी ने कहा कि 5 साल का होने तक एक शब्द भी नहीं बोलता था, लोग उसको गूंगा कहते थे। और हम यहाँ जब से प्रार्थना में आने लगे, ये बेटे ने प्रभु पे विश्वास किया। माँ बाप का विश्वास तो अलग बात है। 5 साल के बेटे ने प्रभु पे विश्वास किया और उसने हर शुक्रवार उपवास रखना शुरू किया। हालेलुया। 5 साल का बेटा उपवास रखने लगा और उसके माँ बाप, उसके पिताजी बोले हमको मालूम भी नहीं था, क्योंकि उसने हमको बताया नहीं। जब शुक्रवार को हम उसको खाना देने लगे, नाश्ता देने लगे, वो बोलता है मैं नहीं खाऊंगा, आज मेरा उपवास है। और तब से लेकर 1 साल ये लड़का हर शुक्रवार उपवास कर रहा है। और उसके पिताजी ने कहा जब से उसने उपवास रखना शुरू किया तभी से उसकी जीभ खुलने लगी और अभी वो 100% बोलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी वो 100% बोलता है, सब कुछ बोलता है। यहाँ तक कि वो पढ़ाई करता है तो उसके अंग्रेजी के सारे लेसन भी वो पढ़ लेता है, आसानी से बोलता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैंने आपको यदि बताया प्रभु ने उस समय लोगों को चंगा किया, अंधे की आंखें खोली, एक व्यक्ति जिसको लकवा मारा था उसको अच्छा किया, एक औरत जिसको लहू बहने की बीमारी थी उसको अच्छा किया, ये सारे चमत्कार बताने के बाद जो आज पहले पहले यहाँ प्रार्थना में आए हैं वो कहेंगे ये सारी बातें तो उस ज़माने की है, आज हमें क्या फ़ायदा है? आज ये सुनकर, ये बोलकर हमें क्या फ़ायदा है कि 2000 साल पहले प्रभु ने किसी को अच्छा किया, किसी की बीमारी निकाली, किसी की आंखें खोली, किसी को लकवे से ठीक किया, किसी को बोलने की शक्ति दी। ये उस ज़माने की बातें हमारे विश्वास के लिए लिखी गई है ताकि हम आज भी विश्वास करें और विश्वास के द्वारा परमेश्वर के वही प्रेम का और वही सामर्थ का अनुभव करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो जिंदा परमेश्वर है, वो मरा हुआ नहीं है। जितने सारे लोग दिल से उसको पुकारते हैं, उन सबों की पुकार सुनकर उनको जवाब देने वाला वो जिंदा परमेश्वर है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, सोना चांदी की ज़रूरत नहीं है, ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। हमें मुक्तिदाता की ज़रूरत है, उस पर विश्वास करने की ज़रूरत है। यदि हमने उस पर विश्वास किया है, उसका हाथ पकड़ लिया है, दुनिया की कोई भी ताकत हमें नष्ट नहीं कर सकती है। दुनिया की कोई भी ताकत हमें निगल नहीं सकती है। जब तक हम धरती पर है, हम प्रभु के हैं, और जब हम मर जाएंगे प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु जिंदा है, आज भी वो अपना प्रेम और सामर्थ दिखा रहा है। वो हमसे बहुत प्रेम करता है, इसीलिए दुनिया की बहुत सारी बातों को देखकर हमें डरना नहीं है, हमें उसकी ओर देखना है और आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। आज आपने प्रभु के पास प्रार्थना की और तुरंत आपको जवाब नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं होता कि प्रभु ने आपका सुना नहीं है। वो देख रहा है कि आपका विश्वास कब तक जिंदा रहता है। जो लोग पहली बार प्रार्थना में आते हैं, कई बार ऐसा होता है कि एक पल में प्रभु उनकी प्रार्थना सुनता है और उनको जवाब देता है। वजह यह है कि प्रभु उनको विश्वास दिलाना चाहता है कि मैं जिंदा हूँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मुझे तेरी परवाह है, वो दिखाना चाहता है। आपको यहाँ प्रार्थना में आकर 6 महीने हो गए हैं या कुछ साल हो गए हैं, आपने प्रभु के प्रेम का अनुभव किया है, तो भी आपको ये बात को नहीं भूलना है, आज भी प्रभु आपसे प्रेम करता है।
आज भी वो आपके ऊपर देख रहा है, आज भी उसके दिल में आपके लिए तरस है और वो आपकी सुन रहा है, वो आपकी ओर देख रहा है। सही समय आने पर वो हाथ बढ़ाएगा, आपको छुएगा, आपकी बीमारी निकाल देगा, आपकी परेशानी निकाल देगा, आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा। सही समय आने पर वो आपके जीवन में काम करेगा। आपको विश्वास में चलते रहना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र अर्थात खुद परमेश्वर इंसान बनकर धरती पर आया और हमारे पापों के लिए उसने क्रूस पर बलिदान किया है। जितने सारे उस पर विश्वास करते हैं कि प्रभु मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा है, उसने मेरे पापों का बोझ उठाया है, ऐसा जितने सारे विश्वास करते हैं उनको पापों की क्षमा मिलती है और वे स्वर्ग के नागरिक बन जाते हैं। उनके लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खोला जाता है। जब हमारा धरती का जीवन खत्म हो जाएगा, हमारी आत्मा स्वर्ग के अनंत जीवन में पहुंच जाएगी। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु को मुक्तिदाता कहा गया है। वो हमारा मुक्तिदाता है, वो हमारा उद्धार करता है। हम दुनिया के कितने सारे लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं और बाद में हमें पछताना पड़ता है। हम कहते हैं मैंने इस पर बहुत भरोसा किया पर ये अच्छा आदमी नहीं रहा, मैंने इस पर बहुत भरोसा किया पर ये अच्छा व्यक्ति नहीं रहा, उसने मुझे फंसाया। हम जिनके ऊपर भरोसा करते हैं वो हमें फंसाते हैं। हम जितनी चीज़ों के ऊपर भरोसा करते हैं, चीज़ों के ऊपर, सोना चांदी, पैसा, ज़मीन, गाड़ी, बंगला, जितनी सारी चीज़ों के ऊपर भरोसा करते हैं, उनसे भी हमें सच्ची शांति या सच्ची खुशी नहीं मिलती है। एक ही है जो हमें नहीं फंसाता, एक ही है जो हमें नहीं छोड़ता, वो है हमारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो नहीं छोड़ता है, नहीं भूलता है, हम उसको छोड़ देंगे पर वो हमको नहीं छोड़ता है। उस पर पूरे दिल से, सच्चे दिल से विश्वास करो, पापों की क्षमा पाकर उद्धार पाओ, मुक्ति पाओ और विश्वास में चलते जाओ, विश्वास में बढ़ते जाओ। आपके जीवन में जो भी शैतान के काम चल रहे हैं, परमेश्वर आपको उन सबों से मुक्ति देगा, आशीषित करेगा और आपके विश्वास के कारण ये जीवन खत्म होने के बाद वो आपको स्वर्ग के अनंत जीवन में प्रवेश देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है, पूरे विश्वास के साथ वहाँ पर हाथ रखो और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पे हाथ रखो। पूरा विश्वास करो कि प्रभु यीशु अभी आपको छूकर ठीक करेगा। प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली सारी अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाए। सारे शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाए। हर दुष्टात्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाए। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग की खुशी पवित्र आत्मा आपके दिल में भर दे। आमीन।